Hello learners, let us see the tense. Today I am going to teach you past tense. But before you know what is past tense, a tense that express an action that has happened or a state that previously existed is called past tense. ठीक है, एक वो पास्ट टेंस उसको कहते हैं जो हमें ये एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन के थ्रू या किसी बात के थ्रू कि कोई भी एक्शन प्रीवियसली हो चुका है, कोई भी काम पहले हो चुका है, या फिर कोई ऐसी स्टेट है जो पहले थी और अब वो चेंज हो गई है। वो इस समय तो वो जो पहले वाली थी वाली कंडीशन है वो पास्ट टेंस कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आइस होती है, आइस का और एट प्रेजेंट वो मेल्ट होकर वाटर में हो गया, तो जो उसका सॉलिड वाला पोर्शन है उसको हम पास्ट में लेंगे और एट प्रेजेंट जो हमें वाटर दिख रहा है मेल्ट होने के बाद में ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को भी हम पास्ट बोलेंगे। टोटल बात यह है कि पास्ट जो हम पहले कर चुके होते हैं उसको हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो भी काम, जो भी एक्टिविटी, जो भी फीलिंग, जो भी काम हम पहले कर चुके हैं वो पास्ट टेंस आते हैं। अब पास्ट टेंस के कितने पार्ट हैं? तो देयर आर 4 पार्ट। ठीक है, इसके 4 पार्ट हमने डिवाइड किए, वही आपके जो प्रेजेंट में थे। नंबर 1 आपका है पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप जैसे आपको अभी प्रेजेंट के मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं उसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम आपको नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताती हूँ। अब पास्ट इंडेफिनिट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को, जैसे आपने प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स देखे थे उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके भी फिर हर एक के 4 पार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, जो आपके अभी आगे काम में आने वाले हैं। तो हम इसके जो सबसे पहला पार्ट, इसका ये पार्ट आता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ये आपके सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बी पार्ट में आप इसका ले सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली डिड का यूज करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। अब इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म है, लेकिन डिड के साथ हमेशा सॉरी पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड में आपका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। और डी पार्ट या इसी का सेकेंड पार्ट, सी का ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सी का ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसका आप ले लीजिए इंट्रोगेटिव सेकेंड में ठीक, इसमें आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको सबके साथ में डिड लगाना, मैंने बताया जैसे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको डू डस का ध्यान रखना था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ में आपको डिड का यूज कर देना है। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म। अब मान लीजिए हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं एक सेंटेंस, स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न देयर लेसन। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड स्टूडेंट्स और WH वर्ड हो जाएगा। तो बच्चे अपना पार्ट याद कब करते हैं? व्हेन आप इसमें अगर लेते हैं तो यहां हो जाएगा व्हेन डिड स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है और ये सेकंड इंट्रोगेटिव है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर नेवर आता है तो नेवर के साथ में आप सेकंड फॉर्म का यूज कर लीजिए। डिड के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आप पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आपको पॉजिटिव में ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव में आपकी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव और इंट्रोगेटिव मार्क है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव में WH वर्ड जो भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ये सब ऐसे आते हैं, सबसे पहले हमें उसको लिखना होता है। देन डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट रह गया आपका, तो इसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। ये यहाँ पर फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपका
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है भाई, इस यहाँ पर आपका बीच में ये स्लिप हो गया था ना। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये सेंटेंस मेकिंग है, तो ये स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, स्टूडेंट डिड नॉट लर्न देयर लेसन, डिड स्टूडेंट लर्न देयर लेसन, व्हेन डिड स्टूडेंट लर्न देयर लेसन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज मैंने पास्ट इंडेफिनिट को आपको कवर किया है और सेकंड पार्ट में आपको पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगी। तो आपको एक तो पास्ट क्या होता है ये आपको देखना है, इस डेफिनेशन को लर्न बाय हार्ट की पास्ट टेंस होता क्या है तो ये आपको पता चल गया। फिर पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के चार पार्ट हो गए। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है और एक सेकंड इंट्रोगेटिव होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे और इनको आप अच्छे से देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी डाउट्स हो क्लियर कर दूंगी मैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आई एम कमिंग सून।